आज की डिबेट में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि राजकुमार भाटी ने सुधांशु त्रिवेदी जी को बीच डिबेट में जलील कर दिया। तब सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी राजकुमार भाटी को मुंह तोड़ जवाब दिया और बीच डिबेट में भयंकर तरीके से जलील कर दिया। आज की डिबेट शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। दुनिया का इतिहास गवाह है, दुनिया का अध्ययन कीजिए। जो देश पंथ निरपेक्षता के रास्ते पे, लोकतंत्र के रास्ते पे, संविधान के रास्ते पे चले, उन्हीं का विकास हुआ है। जो देश धार्मिक कट्टरता के रास्ते पे चले वो आज बर्बाद हैं। बात तो सही है। सही बात। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे सीरिया हो, चाहे इराक हो, चाहे ईरान हो। हमारे पड़ोस में नेपाल हिंदू राष्ट्र था, उसे वापस संविधान के रास्ते पर आना पड़ा क्योंकि वो समझ गए कि हम हिंदू राष्ट्र के या धार्मिक कट्टरता के रास्ते पर चलकर विकास नहीं कर सकते। अच्छा, दो बात। तीसरी बात, जब नेहरू देश की आजादी के लिए अंग्रेजों की जेल में पड़े थे, तब इनके जो वो थे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो मुस्लिम लीग के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार चला रहे थे। गलत है। कौन है? क्या बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री नहीं, फजलुल हक की प्रजाकर्षक पार्टी। फजलुल हक 1946 में ज्वाइन किया मुस्लिम लीग। सर मुझे बोलना दे, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। प्लीज मुझे बोलना। बोलिए। इसलिए क्योंकि उस समय आरएसएस, उस समय हिंदू महासभा, जनसंघ तो बाद में बना देश की आजादी के बाद, ये अंग्रेजों के साथ थे, आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे। तो इन्हें कोई हक ही नहीं था देश की नीतियां तय करने का। जिन लोगों ने देश की लड़ाई लड़ी आजादी की, जिन्होंने जेलें काटी, कुर्बानियां दी, उन्होंने ये नीति तय की, उन्होंने संविधान तय किया कि भारत पंथ निरपेक्षता के रास्ते पर चलेगा, यहां जाति धर्म के नाम पर कोई भेद नहीं होगा, यहां कानून सबसे ऊपर होगा, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होगा। ये नीतियां उन्होंने तय की। आज नेहरू जी की मौत के 62 साल बाद हम नेहरू पर आरोप लगाने लगे और ये इतिहास से ऐसी ऐसी चीजें उखाड़ के लाने लगे जिनसे वैमनस्य बढ़ता हो, जिनसे सांप्रदायिकता बढ़ती हो, तो ये कोई समझदारी का काम नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगर हम आज नेहरू से पूछ रहे हैं कि सोमनाथ में क्यों नहीं सरकारी धन खर्च किया, तो क्या आज के 50 साल बाद हम मोदी से पूछ पाएंगे कि राम मंदिर में सरकारी पैसा क्यों नहीं लगाया, एक भी रुपया क्यों नहीं लगाया? एक पक्ष। दूसरा पक्ष में और कहना चाहता हूं 2 मिनट में, गौतम जी की अनुमति लेते हुए। जिस समय सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी, अभी आप सर ने बताया, उन्होंने, सुधांशु जी ने कहा ये इन आतताइयों का विरोध नहीं करते हम। ये महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तैमूर लंग और वो क्या नाम था, चंगेज खां, ये महान आतताई थे, लुटेरे थे, मानव विरोधी थे, हत्यारे थे। इनकी हम घोर निंदा करते हैं। इनका समर्थन कौन करेगा? लेकिन ये चंगेज खां और उसका नाम लेके आज के पहलू खान, और उसको नहीं तो हम मार सकते सड़क पे। पहलू खान की और अखलाक की क्या गलती थी? क्या चंगेज खान के साथ आए थे लूट करने? वो जिस समय महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी 17 बार लूट के ले जा रहे थे सोमनाथ मंदिर और दूसरे मंदिरों को, उस समय भारत की आबादी 10 करोड़ थी और इनके साथ कुछ हजार वो आते थे लुटेरे केवल। वो 1500 आदमी कैसे 10 करोड़ लोगों को लूट के ले जाते थे? क्योंकि इन लोगों ने देश के नागरिकों को एक होने ही नहीं दिया। खाओ मां कसम। महमूद गजनवी ऊंट और खच्चरों पे सोना लाद के ले जा रहे थे हमारे मंदिर का, और किसान खेत में हल चला रहा था। हमें क्या मतलब है? क्योंकि इन्होंने उस मंदिर में उन्हें घुसना ही नहीं दिया कभी। उन्हें एहसास नहीं होने दिया कि मंदिर हमारा है। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता थी। ये आज भी देश को वहीं ले जाना चाहते हैं। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को बाहर करके केवल सामंतवादी 5% लोगों की सत्ता कायम करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो देश दोबारा गुलाम हो जाएगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। पिक्चर चालू करो बे। ठीक है, अब जवाब दो इनका। नहीं, ये बात तो बाबा साहब ने भी कही थी कि अगर धार्मिक पहलू हावी हो गया तो ये देश दोबारा परतंत्रता की तरफ चला जाएगा। तो ये बात जो भाटी जी कह रहे हैं, ये तो खुद बाबा साहब ने कही थी। बाबा साहब अंबेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पेज नंबर 234 पे बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं कि जो ये बताया जाता है कि फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंस, बंधुता, स्वतंत्रता और समानता का विचार पश्चिम से आया है, ये गलत है। यह मूलतः उपनिषदों से आया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है। दूसरा झूठ इन्होंने ये बोला कि 5000 साल पहले से ये होता था। बाबा साहब अंबेडकर की किताब हु वर शूद्रास, पेज नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 3, वो कहते हैं आज के शेड्यूल कास्ट का वैदिक एज शूद्रों से कोई कनेक्शन नहीं है। तीसरी जो आपने झूठ बोला उसमें बताता हूं, बाबा साहब अंबेडकर की किताब द अनटचेबल्स, उसमें वो कहते हैं देयर वाज नो अनटचेबिलिटी इन मनूज एरा। 4वीं शताब्दी से पहले इसका उल्लेख नहीं मिलता, 8वीं शताब्दी में शुरू होती है। अब अगली बात जो इन्होंने झूठ बोली उस पर मैं बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि वो मुट्ठी भर आके लूट के चले गए। भैया क्या गजब झूठ बोलते हैं। 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध आया और सोमनाथ कब लूट पाया? 1026। ये 325 साल का इतिहास कहां है संघर्ष का? पानीपत की लड़ाइयां पढ़ी ना। पहली लड़ाई में कौन जीता? बाबर। दूसरी लड़ाई में अकबर और तीसरे में इब्राहिम लोदी। सिर्फ हार का इतिहास पढ़ाया गया। 1528 में जाकर अयोध्या तोड़ पाया बाबर।
1192 से 1528, 325 साल का इतिहास कहां है? यह इतिहास पढ़ाया गया हमें झूठ बोलकर, पराजय और ग्लानि का इतिहास पढ़ाया गया। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पेज नंबर 240 पे लिखते हैं, महमूद वॉज जस्ट ए वॉरियर, उसका धर्म से कोई मतलब नहीं था। जबकि उसके साथ आया हुआ इतिहासकार उत्बी अपनी किताब तारीख यामनी में लिखता है कि जब उसने मंदिर को घेर लिया और शिवलिंग को वो ध्वस्त करने जा रहा था, तो उस समय उसके पुजारियों ने और बाकी लोगों ने आकर कहा कि हम करोड़ लाखों स्वर्ण मुद्राएं देंगे। उसके एडवाइजर ने कहा मान लेना चाहिए। तो उसका खुद का इतिहासकार उत्बी लिखता है कि महमूद ने कहा मैं ऑफर स्वीकार नहीं कर एक सेकंड, बात तो सही है। उसके बाद हुए एक मिनहाजुस सिराज, जिन्होंने किताब लिखी तबाकत नासरी, वो लिखते हैं, वो वहीं काबुल में रहे, गजनी में, और वो कहते हैं जब सोमनाथ की मूर्तियां लाई गई, आप कहिए ये भी दिखाइए, मिनहाजुस सिराज ने लिखा है कि नहीं तबाकत नासरी में? ये जो इधर उधर सेलेक्ट करके, वही मैं बताना चाहता हूं अभी। तो जानते हैं उसमें क्या लिखता है कि मूर्तियों के 4 खंड किए गए, एक मस्जिद की सीढ़ियों पर लगाया गया, एक महल की दीवारों पे, और 2 हिस्से मक्का और मदीना भेजे गए। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये लिखते हैं उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। अगली बात का जवाब देता हूं, जो देश चलता है धर्मनिरपेक्ष रास्ते के ऊपर वो बड़ा डेवलप करता है। जब तक हम सेकुलर थे हमारी ग्रोथ रेट क्या थी? 1.5%, 2%, 2.5%, मगर उस ग्रोथ रेट का मजाक उड़ाया जाता था 70-80 के दशक में, ये हिंदू ग्रोथ रेट है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। जब वहां पर विवादित ढांचा खड़ा था, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या था? $1 बिलियन के नीचे। जब जहां से हिंदुत्व का राइज शुरू हुआ और वो $1 बिलियन 1991 रुपए का 2 बार डिवैल्यूएशन, अर्थव्यवस्था ध्वस्त, सोना गिरवी रखा गया, उस समय लोग कह रहे थे मस्जिद बनवाएंगे। सोचिए, आप पूरी बात सुनिए सर, पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात। आज अब आइए 100 बिलियन कब पहुंचा? अटल जी के समय में 2004, दोनों के बराबर का समय दीजिएगा। 500 बिलियन कब पहुंचा? मोदी जी के समय में। 600 बिलियन जब राम मंदिर बना तब पहुंचा। आज जब राम मंदिर बना है तो अकेले राम मंदिर नहीं बना है, वो 4 करोड़ गरीबों को आवास दे के आया है, 16 करोड़ घरों में जल दे के आया है, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना दे के आया है, 56 करोड़ लोगों को अकाउंट्स दे के आया है, और भारत को चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना के आया है, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना के आया है, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बना के आया है, और दूसरा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चर बना के आया है, डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 का देश बना के आया है, चांद के छूते कोने को छू कर आया है, और पिछले 2 साल से वर्ल्ड की ऑल फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में। सुनिए सर, सुनिए, पूरी बात होने दीजिए। अभी फिर आता हूं दोबारा। 8% की ग्रोथ रेट के साथ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये क्यों हो रहा है, एक लाइन में कहूंगा, आपने कहा जन जी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है, भारत मां की शक्ति जगी है, धर्म ध्वजा लहराया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए।